यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और ऊपर सारी वस्तुओं का जिक्र दिया है। तुम चाहते हो, तुम एक अच्छी जिंदगी चाहते हो, परमेश्वर तुमको अच्छी जिंदगी देगा। ठीक है, वो अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है, तुम्हारी आवश्यकताएं जानता है। तुम्हें अपने अच्छे जॉब को लेना है, अच्छे अच्छे घर में रहना है, शादी करना है, सब कुछ परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि हमको जितना चाहिए और जिस हालात में परमेश्वर में रखना चाहता है, उसमें हमें वो खुश रखना भी जानता है। याद रखिए, आपको जिस हालात में भी परमेश्वर रखेगा, उसमें आनंद की कोई कमी नहीं रखेगा। परमेश्वर आपको ये भी बताएगा कि जो तुम्हारा आनंद है, जो तुम्हारी शांति है, उसका स्रोत मैं हूं। याद रखिए, दुनिया की चीजें आपके पास हैं, ठीक है, आपकी आवश्यकता की चीजें आपके पास हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, ये सब चीजें ठीक है, अच्छा है। लेकिन परमेश्वर आपके आनंद का, परमेश्वर आपकी शांति को बरकरार रखने का एक ही वही एकमात्र स्रोत परमेश्वर है। आपके जीवन में आनंद, सुख, शांति, इसका स्रोत जो है वो परमेश्वर है। वो वहीं से आती है। दुनिया की दुनियावी चीजों से आपको वो चीजें नहीं मिलेगी। तो बाइबल साफ बोलती है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो। धर्म लिखा है, इंग्लिश इंग्लिश में राइचियसनेस है। उसकी खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जो है वो परमेश्वर के समीप आए, परमेश्वर के राज और धार्मिकता में आगे बढ़े, ताकि उसके जीवन में जो चीजें उसको चाहिए वो परमेश्वर उसको मुहैया कराएगा, उसको देगा। ठीक है, ये बात परमेश्वर का वचन हमें बोलता है कि बाइबल कहती है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मनुष्य के साथ समस्या ये होती है कभी कभी कि वो क्या करता है कि वो रहना तो चाहता है संसार के राज्य में और आशीषें चाहता है परमेश्वर के राज्य की। सबसे बड़ी समस्या मनुष्य जीवन की, सुन लीजिए ध्यान से, वो चाहता तो आशीषें हैं, है ना, वो चाहता तो आशीषें परमेश्वर से है, और रहना चाहता, सॉरी, आशीषें चाहता है स्वर्गीय राज्य की और रहता वो संसार के राज्य में है। तो ये बहुत विरोधाभासी बातें हैं, बहुत मुश्किल की बातें हैं, है ना। तो अभी परमेश्वर का वचन कहता है पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो। तो राज्य की खोज करने का मतलब बाइबल क्या कहती है, मन फिराओ। तो पहले मन फिराओ, क्योंकि मन नहीं फिरा तो वो सब बेकार है। इस संसार से मन तो फिराओ पहले, इस संसार के झूठी बातों से, छल की बातों से, दिखावटी बातों से, है ना, तुमको रोज जो नष्ट करने वाली बातें, उनसे निकलो के इधर आओ, मेरे पास आओ, इस राज्य में आओ। और उस राज्य में आने के लिए तुम्हें मन फिराने की जरूरत है। तो पहला कदम परमेश्वर के राज्य की तरफ बढ़ने का है मन फिराने का। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का प्रारंभ, उसकी मिनिस्ट्री का प्रारंभ, यूहन्ना की मिनिस्ट्री का प्रारंभ इसी से शुरू होता है, मन फिराओ। मन नहीं फिराया तो सब बेकार है। मन नहीं फिरा, इस संसार की बातों से मन नहीं फिरा तो बेकार है। तो पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो। जब मन फिरेगा, और धार्मिकता है परमेश्वर की आज्ञाकारिता। धार्मिकता का मतलब है परमेश्वर की आज्ञाकारिता, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, यह धार्मिकता है। तो मन फिराओ और परमेश्वर के आज्ञाकारिता में आओ, फिर देखो कैसा जीवन फलवंत होता है। और परमेश्वर का वचन कहता है मेरे परमेश्वर की इच्छा है कि तुम फल लाओ और बहुतायत से लाओ, है ना, बहुतायत का फल तुम में लगे। परमेश्वर अपने बच्चों को फलवंत देखना चाहता है, इसलिए तो बोलता है यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तुम जगत की ज्योति हो, तुम आशीष का मूल हो। कैन यू इमेजिन, आप इस दुनिया के लिए एक आशीष हैं। आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, जिसके घर में आप रह रहे हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं, जिस आस पड़ोस में आप रह रहे हैं, आप उनके लिए एक आशीषित लोग हैं। आप अभी बोलिए अपने मन में, मैं आशीषित हूं। क्योंकि अब्राहम की आशीषें, बाइबल क्या कहती है, जो तुमको आशीष देगा उसको मैं आशीष दूंगा, और जो तुमको श्राप देगा मैं उसको श्राप दूंगा। बाइबल क्या कहती है, जो तुमको श्राप दे उन्हें आशीष दो। तो भैया आप लोग छोटे मोटे लोग नहीं हो। जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो इस जगत की आशीष हैं। आप आशीषित हो, आपको आशीष ही देनी है। ऐसे लिखा है, सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस। राइचियसनेस में बहुत से लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं, राइट रिलेशनशिप विद गॉड, दैट इज राइचियसनेस। राइचियसनेस कम्स the right relationship with God. You are right. Your relationship with God is right. You are living in a right way. या तो जो हमारा राइट है, राइचियसनेस है ना, वो राइचियसनेस मतलब लिविंग इन अ राइट मैनर,
अभी कई कई परिभाषा मैं इसके साथ साथ बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। राइचियसनेस का मतलब है लिविंग इन राइट रिलेशनशिप विद गॉड, है ना, परमेश्वर के साथ एक सही रिलेशनशिप के साथ जीना। क्यों जीना? क्योंकि आपका जो राइट है, आपका जो राइट और रॉन्ग है, वो परमेश्वर की ओर से आता है। यू डोंट डिसाइड योर राइट एंड रॉन्ग, है ना। हम अपना राइट एंड रॉन्ग डिसाइड नहीं करते, और मेरा सही क्या है, मेरा गलत क्या है, ये परमेश्वर की ओर से आता है। तो आदम की वाटिका में आदम और हवा ने जब फल खा लिया, तो लिखा है कि वो भले और बुरे के ज्ञान को प्राप्त कर ले गए, और जब भले और बुरे के ज्ञान के प्राप्त कर लिया, तो वो अदन की वाटिका से निकाल दिए गए। यानी कि जो भला और बुरा उनको पता लग गया, परमेश्वर वो नहीं चाहता था कि उस भले बुरे के ज्ञान के साथ वो उस अदन की वाटिका में रहें। तो अभी इस भले और बुरे के ज्ञान को हमें यहीं पे छोड़ना होगा, है ना। ये हमारा अपना भला बुरा के साथ हम नहीं जाएंगे वहां, याद रखिए। अगर हमारी बुद्धि चलती है, अगर हम बुद्धि से चलते हैं, तो हम परमेश्वर के राज्य में नहीं रह पाएंगे, ठीक है। परमेश्वर के राज्य में रहने के लिए परमेश्वर राजा है, और परमेश्वर का राज्य का जो सही और गलत है वो परमेश्वर डिसाइड करता है। अब आप कहेंगे कि परमेश्वर डिसाइड करता है क्योंकि वो परमेश्वर है, परमेश्वर ही राइट हो सकता है ना। हर बात में परमेश्वर ही राइट और रॉन्ग जानता है, हम नहीं जानते। हम कैसे राइट और रॉन्ग जान सकते हैं? हमें तो कुछ पता भी नहीं है, हमें तो अगले क्षण का पता नहीं है। हम राइट और रॉन्ग अभी किसी को सुन लेते हैं, किसी के बारे में हम तय कर देते हैं भाई ये गलत आदमी है, किसी को देखा तुमने कह दिया ये सही आदमी है। तो हम लोग तो मुंह देखा न्याय करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं मुंह देखा न्याय नहीं करता, है ना, मैं अपने पिता से न्याय सीखता हूँ, है ना। तो हम लोग का गड़बड़ है, हम लोग के हिसाब किताब बहुत गड़बड़ है। इसीलिए जो यहाँ पर धर्म, हिंदी में धर्म आया है और इंग्लिश में जो राइचियसनेस वर्ड आया है, वो है राइट रिलेशनशिप विद गॉड। और राइट रिलेशनशिप विद गॉड का मतलब है ये कि मेरा जो सही और गलत है वो परमेश्वर डिसाइड करता है। आई एम नॉट देयर टू डिसाइड माई राइट और रॉन्ग, ठीक है। मैं अपना राइट एंड रॉन्ग डिसाइड नहीं करता। सो ये राइट रिलेशनशिप विद गॉड जरूरी है, परमेश्वर के साथ सही संबंध। और हमारा व्यवहार और आचरण जो है वो कैसा होना चाहिए, ये दुनिया डिसाइड नहीं करती, वरन परमेश्वर डिसाइड करता है। मुझे कैसे जीना है, मुझे लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, मुझे कैसे कैसे रहना है, वो परमेश्वर डिसाइड करता है। दैट इज राइचियसनेस, है ना। और लिखा है अब्राहम के विषय में, अगर राइचियसनेस की बात करेंगे हम लोग आगे जाएंगे, उत्पत्ति में जाएंगे, तो लिखा है अब्राहम ने विश्वास किया और उसके लिए ये धार्मिकता गिना गया, है ना। अब्राहम ने विश्वास किया और ये इसके लिए धार्मिकता गिना। अब जरा सोचिए जरा, अब्राहम ने विश्वास किया तो क्या किया? परमेश्वर ने कहा चले आओ, निकल जाओ, अपनी भूमि को छोड़ो, अपने घर बार को, इधर सबको जो है उनको लो, और यहाँ से निकलो इस देश से, मैं तुमको दूसरे देश में लेके जा रहा हूँ। अब अब्राहम ने ये विश्वास किया ना, तो अब्राहम ने तो अपनी आंखों देखे इसे नहीं चला ना। उसने कहा अरे प्रभु कहाँ जाएंगे हम, छोड़िए, हमको यहीं रहने दीजिए, हमको हमारे इसी जगह पे आशीषित कर दीजिए, है ना। 75 साल की उम्र में परमेश्वर कह रहा है उठाओ अपना कुनबा, अपने लोगों को लो और निकलो यहाँ से। 75 ईयर्स ओल्ड, और ना उसको औलाद मिली कोई उस समय, है ना। तो उसके लिए धार्मिकता क्या गिना गया? उसको राइचियस क्यों बोला गया? क्यों? क्योंकि वो चल दिया परमेश्वर के कहने पर। ऐसे ही हम जब परमेश्वर के कहने पे चल देते हैं, तो हम भी परमेश्वर की दृष्टि में जो है वो धर्मी हो जाते हैं। तो जो अब्राहम का राइचियसनेस गिना गया, अब्राहम को राइचियस कहा गया, अब्राहम ने परमेश्वर को सुना और चल दिया। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं अपने आप को, जब हम परमेश्वर के कहने पर चलते हैं तो हम भी परमेश्वर की दृष्टि में राइचियस गिने जाते हैं। और बाइबल कहती है पहले तुम उसके राज्य धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ वहां पर जहाँ पर मैं तुमको आशीषित करूं, है ना। मैं तेरे आने वाली पीढ़ी को आकाश के तारा गढ़ के समान बढ़ा दूंगा, अब्राहम से बोलता है। आशीषित करना चाहता है परमेश्वर। क्यों आशीषित करना चाहता है और कैसे आशीषित करना चाहता है? जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जिएंगे, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा ही हमारा जीवन है। प्लीज रिमेंबर इट। कोई परमेश्वर आप पर कोई ऐसे धमकी देना नहीं चाहता। परमेश्वर परमेश्वर आपको कोई ऐसा नहीं जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाकारिता ही जीवन है, और परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता मृत्यु की ओर ले आती है। अब चुनाव आपके हाथ में है। परमेश्वर की बात मानते हैं तो जीवन है, परमेश्वर की बात नहीं मानते हैं तो मृत्यु है। ये है, ये सत्यता है, ये ट्रूथ है ना। तो ऐसा बहुत से ज्ञान है, ऐसे बहुत से लोग ज्ञान बांट रहे हैं जो शारीरिक है, सांसारिक है और शैतानी है ना। तो अभी क्या करेगा? जो ज्ञान आपको, आप जिस ज्ञान को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर वो ज्ञान आपके भीतर शारीरिकता को ज्यादा उत्पन्न कर रहा है,
वो ज्ञान में आप सांसारिकता की तरफ ज़्यादा झुक रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो वो ज्ञान जो है वो झूठा है ना? वो गलत ज्ञान है, बाइबल कहती है, ठीक है? यह कहते हैं, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक है, शारीरिक है और शैतानी है। मैं 3 का 15 पढ़ रहा हूँ, याकूब 3 का 15, 16 में आ जाइए। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। तो परमेश्वर का वचन हमको ये सिखा रहा है कि हमको ना बखेड़ा खड़ा करना है, ना दुष्कर्म करना है, ना डाह करना है। अगर ये सब बातें, लड़ाई झगड़ा और विवाद की बातें हमारे जीवन में आती हैं, तो परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का वचन जो है वो हम में नहीं है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, 17 पद में देख लीजिए, याकूब 3 का 17 को ध्यान पूर्वक सब लोग अपने वचन को देखिए। जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, मृदु भाव, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात और कपट रहित होता है। ठीक है? ये है ज्ञान, है ना? फिर कहता है, मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोएं। तो मिलाप कराने वाले कौन? मिलाप कराने वाले वो लोग जो परमेश्वर का मनुष्यों से मिलाप कराते हैं, है ना? हम मिलाप कराने वाले लोग हैं, है ना? असली मिलाप क्या है? असली मेल मिलाप है मनुष्य का परमेश्वर के साथ मेल होना। और जब मनुष्य का परमेश्वर के साथ अच्छा मेल होगा, तभी वो मेल मिलाप का संदेश और सुसमाचार बांट सकता है। ठीक है? तो ये क्या करता है? जो सच्चा ज्ञान होता है, वो आपके भीतर परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के प्रति विश्वास को दृढ़ करता है ना? कई बार लोग आपको कहते हुए मिल जाएंगे, भाई उनकी प्रार्थना सुन ली जाती है, उनका विश्वास बहुत मजबूत है। तो क्या प्रार्थना सुन लिए जाने पर विश्वास, आप लोग सोचते होंगे ना कि हमारी प्रार्थना सुन ली जाती है इसलिए हम ज्यादा विश्वासी है, इसलिए प्रार्थना सुन ली जाती है। ठीक है? कई बार ऐसा होता है, कई बार लोग सोचते हैं, लेकिन उसको ये भी ध्यान रखना है कि प्रार्थना प्रार्थना सुनी जाती है या नहीं सुनी जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रार्थना सुनी जाती है या नहीं सुनी जाती है। प्रार्थना जो है वो परमेश्वर सुनता है ना? जो बात हम करते हैं, जो प्रार्थना हम करते हैं, परमेश्वर सुनता है। लेकिन हम किसको मान लेते हैं? जो बात, जो प्रार्थना हमारे मन के अनुसार हो जाए, हम ये कह देते हैं, भाई हमारी प्रार्थना सुन ली गई। और जो हमारे मन के अनुसार ना हो, जो हम मांगे वो ना मिले, तो हम कहते हैं भाई हमारी प्रार्थना नहीं सुनी गई। तो ऐसा नहीं है, परमेश्वर के लिए ऐसा कुछ नहीं है। प्रार्थना सब सुनी जाती है और उसका उत्तर परमेश्वर अपने अनुसार देता है ना? परमेश्वर अपने अनुसार देता है। और हमारे लिए ये हम कह सकते हैं या कह देते हैं कि मेरी प्रार्थना सुन ली गई, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी गई। की बात आपको ये ध्यान रखना है कि विश्वासियों के लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती है। मैंने कल भी बताया था कि अगर घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। आप याद रखिए, यदि आपके जीवन का रखवाला, आपके जीवन का जो निर्धारण करने वाला है, आपके जो स्टेप्स तय करने वाला है, अगर वो परमेश्वर नहीं है, तो जीवन का कोई मकसद नहीं है, आप जी नहीं पाओगे, है ना? आपको आपको भरपूरी का जीवन चाहिए। आपको परमेश्वर को अपना पूरा नियंत्रण दे देना चाहिए। अपने जीवन का नियंत्रण उसको दे करके आराम से रहिए, है ना? जिसे कहते हैं ना मौज की जिंदगी। तो मौज की जिंदगी तभी हो सकती है जब हमारे जीवन का नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में होगा। जैसे छोटे बच्चों को देखिए ना, छोटे बच्चों छोटे बच्चों को लोग कहते हैं क्या क्या लाइफ है, देखो कितने बढ़िया, ना कोई चिंता ना कोई कुछ है, ना कितना बढ़िया। क्यों ऐसा है? क्योंकि उनका उनके जो रखवाले हैं, उनको जो देखभाल करने वाले हैं, उनके पिता है ना? उनके माँ बाप हैं, है ना? उनको देखते हैं। इसी प्रकार से हम भी छोटे बच्चे के समान रहना है ना? हमारा भला और बुरा परमेश्वर को तय करने दीजिए, ठीक है? और दुनिया में आपका ना कोई भला कर सकता है, ना कोई बुरा कर सकता है। याद रखिए, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपका ईश्वर नहीं है। आपका ईश्वर ही आपके लिए भलाई को उत्पन्न कर सकता है, ठीक है? आपके लिए कोई सहायता करेगा, परमेश्वर उसको भेजेगा। अपने स्वर्गदूतों के रूप में परमेश्वर आप लोगों के लिए बहुत सहायता भेजता है। तो ये हमें सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपने जीवन को परमेश्वर में जीना है। परमेश्वर आपका बुरा नहीं चाहता है, हमेशा याद रखिए। परमेश्वर हमेशा आपका भला चाहता है। और इसलिए बाइबल कहती है कि विश्वासियों के लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं।